852 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखें आपको इसमें लिखा हुआ है टू कॉइल्स पी एंड क्यू आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन फिगर 1.1। रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल पी। Changing magnetic flux of frequency F in coil P causes an electromotive force to be induced across the terminals of Q। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन दी हुई है E इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम वी इंटू वी डिवाइडेड बाई आर प्लस के। ठीक है, अब आपके पास हर दफ़ा इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन नीचे लिखा हुआ होता है, प्लान अ लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो वेरिएबल्स यहाँ दिए हुए हैं वो है E एंड R। इसमें E और R में से अब आप पढ़ कर बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम R चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस, और E जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो खुद ब खुद चेंज होगी, विच मीन्स कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो R इज़ इंडिपेंडेंट एंड E इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने डायग्राम बनानी है और उसके बाद नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यूज़ फॉर K एंड M। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो जिन चीज़ पे एक्चुअली आंसर ज़रूर करना है वो है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, किस तरह रीडिंग्स लेंगे, किस तरह K और M की वैल्यूज़ मिलेंगी। ये मेजरमेंट्स क्या लेंगे, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कौन से वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखना है, डेटा का एनालिसिस एंड देन एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। सबसे पहली चीज़ जो हमने लिखनी होती है क्वेश्चन नंबर 1 में वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। 2 नंबर का होता है ये। इसमें आपने बताना होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या हैं। तो R आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच मीन्स कि हम R को चेंज कर सकते हैं, और E जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कॉइल E, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये R की वजह से चेंज हो जाएगा। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम कांस्टेंट क्या रख रहे हैं तो वो आपने नीचे लिखना है। सो वी आर कीपिंग V विच मीन्स वोल्टेज ऑफ कॉइल P कांस्टेंट। ओके, द नेक्स्ट आपके पास मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये 4 मार्क्स का होता है। इसमें डायग्राम बनाना जो है वो ज़रूरी एक पार्ट है, और डायग्राम का हिंट आपको जो गिवन क्या कहते हैं डायग्राम है उसमें से भी मिल सकता है। सो जो गिवन डायग्राम है मैं वो दोबारा बना रहा हूँ, और उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो मिसिंग है, जो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं। कॉइल P और कॉइल Q जिस तरह उन्होंने बनाए हुए थे वैसे के वैसे बना दिए मैंने। ठीक है, एंड देन उसमें जो ऐड कर रहा हूँ वो आप देखते जाएँ कि कॉइल Q में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इसको हम E कह रहे हैं, वो यहाँ पर। ठीक है, कॉइल P के साथ हम सप्लाई लगा रहे हैं, हमारी जो सप्लाई जिसकी वजह से कॉइल P में करंट और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका वोल्टेज। एंड देन आपने R के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VR हम उसको कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वोल्टेज अक्रॉस R। एंड देन यहीं पर हम एमीटर लगा रहे हैं ताकि हम R की रेजिस्टेंस निकालने के लिए V/I यूज़ कर सकें यहाँ पर। ठीक है, एंड ये जो R है ये एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर है, क्योंकि आपने R को चेंज करना है। तो R इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। R को चेंज करने के लिए हमने जो रजिस्टर यहाँ यूज़ किया है वो वेरिएबल रजिस्टर है। देन इसके अलावा हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, R को चेंज करेंगे, और R कितनी वैल्यू है R की वो यूज़ करने के लिए हम VR जो रेजिस्टेंस अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R है, उसको डिवाइड करेंगे I की वैल्यू से ताकि हमें R की वैल्यू मिल जाए। मेजर E बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर या ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करना है ताकि आप E को मेजर कर सकें, विच इज़ जो कॉइल Q का वोल्टेज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल R और डिपेंडेंट वेरिएबल E, इन दोनों की मेजरमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देन इसके पास है मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस में आपको बताना होता है कि आप ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ग्राफ की शक्ल कैसी होगी, सब कुछ हम यहाँ पर मेथड ऑफ एनालिसिस में लिखते हैं कि अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो इसका ग्राफ किस शक्ल का होना चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सो E इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ M, जो इन्होंने इक्वेशन दी थी V/R प्लस के, हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं ताकि हम जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से इक्वेशन बना सकें। तो हमें पता है कि y1 जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ E, वो हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, मैंने इसलिए उसको सब्जेक्ट बना दिया। 1/E इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FM इंटू R प्लस K/V। और क्योंकि हमने R को अलग करना है यहाँ से, इसलिए आप इसका LCM ब्रेक कर लें, और LCM ब्रेक करने के बाद आप देखें कि आपके पास फाइनल इक्वेशन बन रही है ये। इस इक्वेशन में दिस इज़ y, दिस इज़ x, तो x के साथ जो कुछ लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है, और इसके अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ y इंटरसेप्ट। सो हम इसको नीचे लिख रहे हैं ग्रेडियंट
इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FMV और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है k/2 पाई FMV। ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पर लिख दें। अब उन्होंने पीछे आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आपको ये भी बताना है कि हाउ विल यू मेजर द वैल्यू ऑफ m एंड द वैल्यू ऑफ k। सो वैल्यू ऑफ m कैन बी मेजर्ड बाय दिस इक्वेशन, अगर आप m को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और वैल्यू ऑफ k आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी अगर आप k को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो k इज़ इक्वल टू y इंटरसेप्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई FM। ठीक है, देन ग्राफ की शक्ल क्या होगी? अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है दिस इज़ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, और आपके पास क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट है, इसमें x एक्सिस पे हमने r प्लॉट किया है और y एक्सिस पे हमने 1/e, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल 1/e y एक्सिस पे प्लॉटेड है। देन फाइनली अच्छा यहाँ पर इसके मार्क्स होते हैं क्या कहते हैं, 3 मार्क्स इसके होते हैं। तो अब तक हमारे पास 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स पूरे हो चुके हैं, विच मीन्स के 9 मार्क्स हमारे पूरे हो चुके हैं। देन आपके पास फाइनली आ जाता है एडिशनल डिटेल एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स। आपने वो लिखनी होती हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट, रिजल्ट्स को एक्यूरेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे। अगर कोई वैल्यू आपने मेजर की है, फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज ऑसिलोस्कोप से मेजर किया है तो उसके लिए आपने क्या मेथड किया होगा वो। अगर आपने किसी किस्म की सेफ्टी प्रिकॉशन ली है तो आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हम लिख सकते हैं कि वायर्स जो है वो आपको बेयर हैंड से टच नहीं करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। प्लस अगर आपने इसको बंद भी कर दिया, स्विच ऑफ भी कर दिया, तो वायर्स क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था, हीट अप होंगी, तो भी आप उनको टच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ग्लव्स का यूज़ करना जब भी आप वायर्स टच कर रहे हैं ज़रूरी है। फिर इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल, आपको पता है उसकी वजह से EMF चेंज हो जाता है, वो हमने दोनों कॉइल्स की कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि अदर देन R और E कोई भी जो वेरिएबल्स जिस पर ये पूरा इक्वेशन या पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है वो आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि उसकी वजह से R और E चेंज हो सकते हैं। तो हमने क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप R और E का पढ़ना है, तो उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें हम कांस्टेंट रखेंगे। कीप द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स कांस्टेंट, इससे भी EMF चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई आप मेजर कर सकते हैं, आपको पता है ऑसिलोस्कोप से हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस एक वेव के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम बेस्ड सेटिंग से तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/, टाइम पीरियड से। एडिशनल डिटेल है कि फ्रीक्वेंसी आपको कैसे मेजर कर सकते हैं। सप्लाई का वोल्टेज, अगर आपने ऑसिलोस्कोप यूज़ किया है तो आपको पता है ऑसिलोस्कोप एम्पलीट्यूड जितना भी आ रहा है उसको वोल्टेज सेटिंग से, वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आपके पास मैंने आपको बताया इक्वेशन में F है और अदर देन E और R तमाम वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट रखना है, क्योंकि उससे इनकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि सेफ्टी कंसिडरेशन में हम लिख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखना इलेक्ट्रिक शॉक से भी, और गर्म वायर्स हैं, बहुत ज़्यादा हीटेड अप हैं, तो वायर बर्न उसकी वजह से आपके हैंड्स ना हो, देन उसके लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू यूज़ हीटिंग ग्लव्स या इंसुलेटिंग ग्लव्स, सो दैट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक शॉक और देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द वायर्स टू योर हैंड। ये सेफ्टी कंसिडरेशन है। इसके अलावा भी आप मज़ीद सोच के रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। 6 मार्क्स इसके होते हैं, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए। कभी कभार इसके मार्क्स आपको डायग्राम में कुछ एडिशनल डिटेल्स देने से भी मिल जाते हैं। ओके, दिस इज़ इट।